हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान पर बात किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि जो जीके जीएस श्रृंखला के जो जितने भी विषय आते हैं उनके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है। तो इस विषय में हम लोग संविधान के बारे में बात किया जा रहा है, भारतीय संविधान के बारे में, कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन किस अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं, ये सारी बातें जो है हम लोग कर रहे हैं। और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी पर हम लोग बात किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जो निरर्थक हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो संसद के बारे में हम लोग बात करेंगे, संसद पे एक लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग बात करेंगे संसद के जो अधिकारी हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संसद के जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जाएगा। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि 15 सितंबर 2025 से वहाँ पर यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच का प्रारंभ किया जा रहा है। वहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, यानी कि निःशुल्क होंगी। तो जो अभ्यर्थी, इच्छुक अभ्यर्थी हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनको आप लोग बताइए और यहाँ पर चैनल से जुड़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं संसद के अधिकारी के बारे में। भारतीय संसद, ठीक है, संसद के अधिकारियों के बारे में आप जानते हैं कौन कौन आएंगे। ठीक है, संसद के अधिकारी, सभापति, राज्यसभा का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा का सभापति, फिर उसके बाद उपसभापति, ठीक है, उपसभापति, फिर उसके बाद लोकसभा के बारे, ये राज्यसभा के बारे में है। ठीक है, ये राज्यसभा के बारे में है। और लोकसभा के बारे में अगर हम बात किया जाए तो लोकसभा में कौन कौन आएंगे, यहाँ पर अध्यक्ष आएगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष आएगा। और फिर उसके बाद संसदीय समितियों के सदस्य आएंगे। ठीक है, संसदीय समितियों के सदस्य, समितियों के अध्यक्ष हम लिख दे रहे हैं, सदस्य तो मान लीजिए संसद के ही रहेंगे सब। ठीक है, संसद के सदस्य रहेंगे। ठीक है, संसद के सदस्य। तो क्या होगा कि ये जितने भी लोग हैं ये आपके संसद के अधिकारी के रूप में देखने को मिलेंगे। हमने कल आपको बताया था कि संसद का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से किया गया था, कि कौन कौन जो लोग हैं वो संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होंगे। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में बात किया गया था। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सिर्फ 2 ही सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा के बारे में हम लोगों ने बात किया था कल, और आज हम लोग बात करेंगे उनके जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं उनके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो इनके वेतन भत्ते होंगे, ठीक है, वेतन भत्ते, ठीक है, सभी के नहीं, जो नामित अधिकारी हैं। ठीक है, वेतन भत्ते क्या कैसे होंगे ये आप देखेंगे कि दूसरी अनुसूची, ठीक है, दूसरी अनुसूची में वर्णित है वेतन और भत्ते। और शपथ और प्रतिज्ञान जो है तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, शपथ व प्रतिज्ञान, ठीक है, प्रतिज्ञान क्या है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इनके आधार पर इनके जो शपथ, प्रतिज्ञान और वेतन भत्ते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सबके नहीं रहते, जो नामित अधिकारी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ अधिकारी जो हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में दी गई हैं, अधिकारियों का शपथ, प्रतिज्ञान और फिर उसके बाद वेतन भत्ते के बारे में, तो वहाँ से निर्धारित होंगे इनके जो वेतन भत्ते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कि पद रिक्तियों के बारे में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सभापति है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, सभापति, और जो उपसभापति होगा उसकी जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। और लोकसभा में देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सारी नियुक्तियाँ करता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष हो, लोकसभा स्पीकर बोला जाता है, तो उसकी नियुक्ति क्या होती, कैसे होती है? लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा मतदान किया जाता है, बहुमत के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और जहाँ प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और कैसे की जाएगी? मतदान के अनुसार जो बहुमत में रहेगा उसके आधार पर किया जाएगा।
ठीक है। और जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है, उसके राष्ट्रपति की नियुक्ति वाले जो चुनाव के द्वारा होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने वाला। अभी आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला आज के डेट में, आज ही शायद है 9 सितंबर को वहाँ पर चुनाव होंगे उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझिए। और जो नियुक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ हैं, उसके बारे में जो बातें की जाती हैं कि कौन व्यक्ति वहाँ पर कार्य करेंगे। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा राज्यसभा में। और जब सभापति सभापति दोनों नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि जो राज्यसभा है उसमें जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे उनके बहुमत के आधार पर वहाँ पर एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा। उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति उपसभापति के तौर पर या सभापति के तौर पर करेगा। ठीक है, तो ये रिक्तियों के संबंध में है। और इसी तरह से देखेंगे कि लोकसभा में भी देखने को मिलता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के सदस्य मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को नामित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर अनुच्छेदों में बात किया गया है, तो हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता दिए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और अनुच्छेद पढ़ने में वो आप लोगों को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, और जो पद से हटाने का चीज़ें हैं या फिर कोई पद जो है, मान लीजिए कि सभापति उपसभापति के लिए पद से हटाने के लिए कोई मामला विचाराधीन है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में विचाराधीन मामला है तो उसके आधार पर क्या होगा, जो सभापति या उपसभापति है वहाँ पर वो पीठासीन नहीं माना जाएगा, यानी कि वहाँ पर कार्यवाही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वो पीठासीन नहीं माना जाएगा, लेकिन वो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन अन्य कार्यवाहियों में वहाँ पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो जो वहाँ पर सभापति उपसभापति है, अगर वहाँ पर उनके खिलाफ कोई विचाराधीन है मामला है तो वहाँ पर वो कार्यवाहियों में तो भाग लेगा, लेकिन वहाँ पर मतदान नहीं करेगा। और लोकसभा के बारे में बात किया जाए तो लोकसभा में क्या होता है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, अगर उनके ऊपर कोई मामला विचाराधीन है लोकसभा में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो प्रथमतः होता है, जो पहला होता है, वहाँ पर मतदान करने का अधिकार होगा, लेकिन वहाँ पर वो पीठासीन नहीं होंगे। प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होगा, लेकिन अगर मतदान बराबर हो जाता है तो वहाँ पर मतदान करने का अधिकार इनको नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद आती है गणपूर्ति के बारे में। ठीक है, तो गणपूर्ति के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर 1/10 भाग जो है वहाँ पर गणपूर्ति में हिस्सा लेता है, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे उसका 10वां भाग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में 55 सदस्य चाहते हैं और राज्यसभा में आप देखेंगे कि 25 है या 35 सदस्य वहाँ पर गणपूर्ति के लिए, कोरम पूरा करने के लिए वहाँ पर होता है। और यहाँ पर ये बात कहा जाता है कि जब अगर गणपूर्ति में सदस्य वहाँ पर गणपूर्ति नहीं हो पा रही है तो जो अध्यक्ष होगा उस गणपूर्ति को पूरा करने के लिए या तो संदेश जारी करेगा या आदेश जारी करेगा और वहाँ पर जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर देगा। तो कब तक स्थगित रहेगा? जब तक कि वो गणपूर्ति जो है कोरम पूरा न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा और इनको समझने के लिए हमने आपको एक लाइन में हर एक चीज़ें डिफाइन कर दी है और वो अनुच्छेद के माध्यम से आप लोग समझिए। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। तो संसद के अधिकारी अनुच्छेद 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी कि अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। और कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव भी होता है। कौन सा चुनाव है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संकरणीय मत के द्वारा सभी का वहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम चुनाव होता है, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया? उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो वही बात हमने आपको बताया भी समझाया कि किस प्रकार से वहाँ पर उपसभापति का पद अगर रिक्त है तो क्या होगा, और वो पद त्याग दे सकता है। तो पद त्याग किसे देगा? किसे पत्र संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो वही बात है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 91 में क्या है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो वही हमने आपको बताया कि जो वहाँ पर सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा। अगर दोनों नहीं है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा।
किसके लिए कि सभापति के कर्तव्यों को पालन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो कार्य होंगे वो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के रूप में कार्य किया जाएगा, वहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात देखिए। फिर इसके बाद अनुच्छेद 92 में क्या किया गया, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि अगर सभापति उपसभापति के लिए के मामले में कोई संकल्प जो है विचाराधीन है राज्यसभा में, तो वो पीठासीन नहीं होगा और उसको मतदान करने का भी अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 93 में क्या दिया गया है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। ठीक, तो वही बात है कि जो सभापति उपसभापति के बारे में चीज़ें होंगी वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी बातें की जाएंगी। बस आप अनुच्छेद याद रखिए कि किस में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 95 देखिए, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो जो सभापति उपसभापति के बारे में है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, सभापति उपसभापति को कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर ये भी पीठासीन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब प्रथमतः जो वहाँ पर मतदान होगा उसमें तो मतदान देगा, लेकिन वहाँ पर जो अगर मतदान बराबर हो जाता है सभी सदस्यों का, वहाँ पर इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। बस एक ही चेंज है। ठीक है, बस एक ही चेंज है कि उसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति के बारे में। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 96 में क्या दिया है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है या उसका पीठासीन न होना। ठीक है, तो वही बात है जो अभी हमने आपको बताया। फिर इसके बाद देखिए अनुच्छेद 97 क्या, सभापति उपसभापति और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते। तो हमने अभी वेतन और भत्ते के बारे में बात किया कि जो दूसरी अनुसूची है भारतीय संविधान का, उसके आधार पर इनके वेतन और भत्ते निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय से मतलब है कि जो कार्यवाही होगी वो उसके बारे में बात की जाए। इसके सदस्य भी संसद के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 99, सदस्यों द्वारा शपथ व या प्रतिज्ञान। तो वही बात है कि जो शपथ और प्रतिज्ञान के जो अधिकारियों के बारे, पदों के बारे में, जो पदाधिकारियों के बारे में जो सूचना दी जाती है वो अनुसूची 3 में दी गई है, शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 100 में क्या दिया गया, सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो वही बातें हैं कि किस प्रकार से कार्य होंगे, किस प्रकार से गणपूर्ति की पूरी की जाएगी। अगर गणपूर्ति नहीं है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, स्थगन को समाप्त कर दिया जाएगा, स्थगन कर दिया जाएगा जो वहाँ पर जो कार्यवाहियाँ हैं, और तब तक उसकी कार्यवाही को नहीं संचालित किया जाएगा जब तक कि गणपूर्ति या कोरम पूरा न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और पद से हटाए जाने जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको पद से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये अध्यक्ष जो है वहाँ पर अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वहाँ पर अध्यक्ष जो है तब तक वहाँ पर का लोकसभा अध्यक्ष बना रहेगा जब तक कि जो आगामी सत्र उसका शुरू न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें जो है संसद के अधिकारियों के संबंध में है। एक लाइन में हमने आपको शुरुआत में समझा दिया कि किस प्रकार से होते हैं और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें दी गई, वो सारी बातें हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थी के जीवन की सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट से ही है। तो आप लोग अपने कमेंट और सुझाव देते रहें कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो चीज़ें कमियां हैं या जो चीज़ें सुधार करनी है उनको बताइए। आप लोग उसको सुधार करके और भी बेहतर तरीके से पेश किया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि 15 सितंबर 2025 से आप लोगों के लिए यूपीएससी का एक स्पेशल बैच प्रारंभ किया जा रहा है जो निःशुल्क होगा। और जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहें, जुड़ते रहें और यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।